एंड वेलकम यू ऑल टू क्रिक डे। तो आज है 28 जून और जैसे कि आप सब जानते हैं कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 चल रहा है और आज मैच होने वाला है दिंडिगल ड्रैगन्स एंड आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के बीच में। शुरू होगा शाम को 7:15 पे सेलम क्रिकेट फाउंडेशन ग्राउंड सेलम में। तो कल हमने किया था एक मैच का प्रेडिक्शन जिसमें हमने कवर किया था सेलम स्पार्टन्स वर्सेस लाइका कोवई किंग्स। तो कल वाले मैच में हमारा जो टॉस का प्रेडिक्शन था उसका रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं रहा, पर मैच की प्रेडिक्शन एकदम सही रही। तो ऐसे ही और भी प्रेडिक्शंस और उनसे रिलेटेड डिटेल्स जानने के लिए ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी के साथ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे और किन प्लेयर्स पे आप अपना क्लोज प्रेडिक्शन लगा सकते हैं अपनी ड्रीम 11 की टीम बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अब हम इन दोनों ही टीम्स के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंस की बात करें तो आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स ने लास्ट 5 मैचेस में से 2 मैचेस में जीत हासिल की है और 3 मैचेस में वो हार गए हैं। वहीं बात की जाए दिंडिगल ड्रैगन्स की तो उन्होंने लास्ट 5 मैचेस में से 3 मैच में जीत हासिल की है और 2 मैच में वो भी हार गए हैं। अब इस वेन्यू की बात की जाए तो ये दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे के अगेंस्ट इस ग्राउंड पे कोई भी मैच नहीं खेला है, तो ये इनका पहला मैच होगा एक दूसरे के अगेंस्ट इस वेन्यू पर। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के वेदर कंडीशंस, क्योंकि वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों में। जैसे भी वेदर रहेगा वो अफेक्ट करेगा यहाँ पे खेलने वाले प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को। अब अगर ओवरऑल स्टैट्स देखें इस वेन्यू के तो अभी तक यहाँ पे टोटल 15 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग टीम ने जीते हैं 9 मैचेस, वहीं चेजिंग टीम या फिर सेकंड बैटिंग टीम ने जीते हैं 6 मैचेस। जिनकी सबसे टॉप परफॉर्मेंसेस रही है इस वेन्यू में उसमें आते हैं चेपॉक सुपर जिलीज, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं इस वेन्यू में और सबसे ज्यादा बार जीत हासिल की है लाइका कोवई किंग्स ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिगेस्ट विक्ट्री बाय रन्स एंड बाय विकेट्स में कौन सी टीम रही और क्लोजेस्ट विक्ट्री बाय रन्स एंड बाय विकेट्स में कौन सी टीम आती है। एवरेज टीम स्कोर इस वेन्यू के ये रहे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 144.6 और एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर है 130। इसी के साथ आप देख सकते हैं बाकी एवरेज विकेट्स एंड रन्स पर इनिंग्स के हिसाब से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसी रही आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स एंड दिंडिगल ड्रैगन्स की परफॉर्मेंस इस वेन्यू पर। तो आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स ने 3 मैचेस खेले हैं यहाँ पर और वहीं दिंडिगल ड्रैगन्स ने 2 मैचेस खेले हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं किसने कितने मैचेस जीते हैं, हाईएस्ट टीम स्कोर क्या रहा दोनों ही टीम्स का, एवरेज टीम स्कोर क्या रहा, एवरेज विकेट किसने कितने लूज किए, बेस्ट परफॉर्मेंस रन्स में किसकी कितनी रही। तो अब हम बात करेंगे प्लेयर की एनालिसिस की फॉर ड्रीम 11, जिसको जानना है आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि ये आपके कुछ ऐसे बेनिफिटेड स्टेप्स होंगे जिनके चलते आप जीत सकते हैं बहुत सारे पैसे। साथ में हम इन सारे ही प्लेयर्स के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं विकेट कीपर्स को, जो हम आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान से ले रहे हैं तुषार रहेजा को, जिन्होंने बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट 7 बॉल में बनाए थे 8 रन। फिर नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 49 रन बनाए थे 43 बॉल में। फिर चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 2 रन बनाया था 6 बॉल पे। लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 33 बॉल में बनाए थे 33 रन। एंड लास्टली चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 14 बॉल में बनाए थे 11 रन। दिंडिगल ड्रैगन से हम ले रहे हैं बाबा इंद्रजीत को, जिन्होंने लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट 6 बॉल में बनाया था 1 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 4 बॉल में बनाया था 1 रन। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 48 बॉल्स में बनाए थे 78 रन। बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने 22 रन बनाए थे 23 बॉल में। लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 5 बॉल में बनाए थे 9 रन। तो ये रहे इन दोनों ही प्लेयर्स के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंसेस। अब हम बैटर्स की बात करें तो आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान से हम ले रहे हैं राधा कृष्णन को, जिन्होंने बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट 42 बॉल्स में बनाए थे 45 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने बनाए थे 30 बॉल्स में 34 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 33 बॉल्स में बनाए थे 36 रन। लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 11 बॉल में बनाए थे 9 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 1 भी रन नहीं बनाया था 2 बॉल में। अब हम ले रहे हैं अनिरुद्ध सीताराम को, बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने 51 रन बनाए थे 25 बॉल्स में। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 20 बॉल में बनाए थे 15 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 1 बॉल में बनाया है 1 रन। लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 3 रन बनाए थे 5 बॉल में। सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट उन्होंने 51 बॉल्स में बनाए हैं 52 रन। अब दिंडिगल ड्रैगन से हम ले रहे हैं शिवम सिंह को, जिन्होंने लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट 61 रन बनाए थे 42 बॉल्स में। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 16 बॉल में बनाए थे 21 रन। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 6 बॉल में बनाए हैं 9 रन।
बॉल्जी चिची के अगेंस्ट उन्होंने 30 बॉल में बनाए हैं 46 रन। फिर अब हम ले रहे हैं विमल कुमार को, जिन्होंने सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट 4 बॉल में बनाए थे 6 रन। बॉल्जी चिची के अगेंस्ट उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया था 2 बॉल में। सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट उन्होंने 37 बॉल्स में बनाए हैं 43 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 11 रन बनाए हैं 17 बॉल्स में। तो ये रहे इन चारों ही बैटर्स के लास्ट कुछ मैचेस के परफॉर्मेंसेस। अब हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की, जिसमें आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान से हम ले रहे हैं विजय शंकर को, जिन्होंने बॉल्जी चिची के अगेंस्ट 18 बॉल में बनाए थे 31 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट 28 बॉल में बनाए थे उन्होंने 28 रन। लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 3 बॉल में बनाए थे 2 रन। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 40 बॉल में बनाए हैं 47 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 35 बॉल में बनाए हैं 41 रन। फिर दूसरा हम जो ले रहे हैं वो है भुवनेश्वरन को, जिन्होंने खेला है एक मैच, वो भी लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट, और उन्होंने 21 बॉल में बनाए थे 12 रन। अब दिंडीगल ड्रैगन से हम ले रहे हैं सरवन कुमार को, जिन्होंने लास्ट 5 मैचेस में से लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट 49 रन दिए हैं और लिए हैं 2 विकेट। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने लिए हैं 2 विकेट, 25 रन दिए हैं। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने दिए हैं 22 रन और चटकाए हैं 3 विकेट। बॉल्जी चिची के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए थे 2 विकेट और दिए थे 17 रन। सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट उन्होंने लिया है 1 विकेट और दिए हैं 7 रन। तो ये रहे इन तीनों प्लेयर्स के लास्ट कुछ मैचेस की परफॉर्मेंसेस। तो अब हम बात करते हैं बॉलर्स की। आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान से हम ले रहे हैं अजीत राम को, जिन्होंने बॉल्जी चिची के अगेंस्ट लिया था 1 विकेट और दिए थे 9 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया है पर दिए हैं 28 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने दिए थे 15 रन और चटकाए थे 2 विकेट। लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया है पर दिए हैं 30 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने लिया है 1 विकेट और एक भी रन नहीं दिए थे। अब साई किशोर को हम ले रहे हैं, जिन्होंने बॉल्जी चिची के अगेंस्ट एक भी विकेट नहीं लिया है पर दिए हैं 21 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया था 1 विकेट और दिए हैं 25 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया था और दिए थे 39 रन। लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने लिए थे 2 विकेट और दिए थे 24 रन। जब लाइका किंग्स के साथ उनका दोबारा से मैच हुआ तो उन्होंने चटकाए थे 3 विकेट और दिए थे 26 रन। दिंडीगल ड्रैगन से हम ले रहे हैं चक्रवर्ती को, जिन्होंने लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट एक भी विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 48 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने लिए थे 3 विकेट और दिए थे 23 रन। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने लिए थे 2 विकेट और दिए थे 23 रन। बॉल्जी चिची के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए थे 3 विकेट और दिए थे 21 रन। लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया था पर दिए थे 16 रन। फिर दूसरे हम ले रहे हैं सुबोध भाटी को, जिन्होंने लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट 1 विकेट चटकाया था और दिए थे 33 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने फिर से 1 विकेट लिया था और दिए थे 43 रन। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए थे 3 विकेट और दिए थे 19 रन। बॉल्जी चिची के अगेंस्ट उन्होंने लिए थे 2 विकेट और दिए थे 8 रन। तो ये रहे इन चारों प्लेयर्स के लास्ट कुछ मैचेस के परफॉर्मेंसेस। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अकॉर्डिंग टू देयर बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, वो भी दूसरी टीम की कंपैरिजन के साथ। अब अगर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चूज करना हो तो उनके कुछ सजेशंस में आप भुवनेश्वरन, सरवन कुमार, विजय शंकर एंड सुबोध भाटी में से कोई भी ले सकते हैं अपनी टीम के लिए। अब यहाँ हम बात कर लेंगे मैच प्रेडिक्शन एंड टॉस प्रेडिक्शन की। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे दोनों ही टीम्स की हेड टू हेड एनालिसिस। अब हम देख लेंगे दोनों ही टीम की परफॉर्मेंसेस क्या रही एक दूसरे के अगेंस्ट। आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान का हाईएस्ट स्कोर रहा है 179 रन विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, वहीं लोएस्ट स्कोर रहा है 125 रन विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। वहीं अगर दिंडीगल ड्रैगन्स की बात करें तो इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 177 रन पे ऑल आउट, वहीं लोएस्ट स्कोर रहा है 143 रन पे भी ऑल आउट। यहाँ पर आप इनके एवरेज रन एंड एवरेज विकेट्स किसने कितने लूज किए वो भी देख सकते हैं। अब हम लास्ट 5 मैचेस देखें तो आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान ने लास्ट 2 मैचेस जीते हैं, वहीं दिंडीगल ड्रैगन्स ने जीते हैं 3 मैचेस। अब हम इस वेन्यू के टॉस की बात करें तो 9 बार जिन्होंने पहले बैटिंग फर्स्ट ऑप्ट की थी उन्होंने जीत हासिल की है, वहीं 6 बार जीत हासिल की है चेजिंग टीम ने। तो ओवरऑल अगर बात करें तो क्रिक डे की एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो टीम टॉस जीत सकती है वो है आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान, पर जो टीम मैच जीत सकती है वो हो सकती है फर्स्ट बैटिंग टीम या फिर डिफेंडिंग टीम।
तो ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड और अपडेट्स जानने के लिए ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, फॉलो करिए हमें ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो काइंडली प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क।